बड़ा बरकतों वाला, अजमतों वाला, बड़े फजाइल वाला महीना है। इस महीने के अंदर लोग अल्लाह के घर को जाने की तैयारी करते हैं। इस्लाम के 5 कॉलम हैं। मशूरा तो इस्लाम में मक्के में इस्लाम बहुत फैला है। अब इसको कमजोर करना है, क्या करेंगे? चुनाचे मीटिंग में ठहराव में बात तय हुई कि मक्के में एक नौजवान है जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन हुदाफा है। वो उसके ईमानी स्पिरिट, उसका ईमानी जो पावर है और नबी से जो मोहब्बत है बहुत मजबूत है। जब तक हम इसको कमजोर नहीं करते तो सदा ये इस्लाम ऐसे फैलते रहेगा। जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। अभी सफर में आते आते मक्के में हमारे एक आज सुबह बात हुई हमारे, उन्हें मौलाना बोले केरला से जो शिहाब चित्र पहले लगा था वो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, पैदा गया। रोज पता नहीं आप सोशल मीडिया में हम अब वो भूख की हालत में उस वक्त को कोई अपने पेट में हराम का रुपया नहीं डाला, किसी से सवाल नहीं किया, भीख नहीं मांगा, हराम चीज नहीं डाला। 3 हदीसें हैं, एक रिवायत 24 घंटे, एक रिवायत 48 घंटे, एक रिवायत 72 घंटे। ये 3 हदीसें हैं। अगर किसी मुसलमान को 24 घंटे का या 48 घंटे का या 72 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ये तीनों बातें हदीस में है। अगर किसी मुसलमान को ये 3 दिन तक फाका आया और उसने हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, कोई गलत रुकना अपने पेट में नहीं डाला, हदीस में नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उस मोमिन बंदे के लिए 1 साल हलाल रोजी का इंतजाम कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा फमन ततव्वा खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। वक़ाल सुब्हानहु व तआला लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज्ज वल बैत औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा तमाम साथी दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना सनदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। काबिल एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अल्लाह ताला का हम सब पर बेइंतहा
फजल व करम हुआ, अल्लाह ताला ने हमें इस्लामी एक मुबारक महीना चल रहा है, जिस 11वां महीना ज़िलक़ाइदा बड़ा बरकतों वाला, अज़मतों वाला, बड़े फ़ज़ाइल वाला महीना है। इस महीने के अंदर लोग अल्लाह के घर को जाने की तैयारी करते हैं। इस्लाम के 5 कॉलम हैं। इस्लाम जो खड़ा है वो 5 चीज़ों पर खड़ा है। हदीस में नबी ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद सबसे पहले ईमान, जिसके बोल हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक तो इस्लाम की ये फाउंडेशन है। दूसरा इक़ामत सलात, नमाज की पाबंदी। तीसरा रमज़ान के बोलो रोज़े। चौथा, अगर अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, ज़कात। 5वीं चीज़ है हज। क्या चीज़ है? 5। कितने बातें? 5 बातें। हदीस में इन 5 बातों का जिक्र है। इस्लाम की जो बिल्डिंग खड़ी है वो ये 5 चीज़ों पर खड़ी है। ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। इसमें शुरू की चीज़ ईमान है, आखिर की चीज़ हज है। ईमान का हज का बहुत बड़ा कनेक्शन है। हमने बुजुर्गों से सुना, इश्क का आखिरी मकाम वो हज है। अल्लाह से जो मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत की आखिरी इंतहा वो हज है। आज हमें ईमान क्या है इसका पूरा 100% हमें इसका इल्म नहीं है। नमाजों का हाल हमारा क्या है, थोड़ा जायज़ा लें। पूरी दुनिया में आज दीन की मेहनत हो रही है, पूरी दुनिया में। और ये दीन की मेहनत अलग अलग तंजीमों से, अलग अलग तहरीकों से, अलग अलग जमातों से, पता नहीं कितनी तंजीमें, कितनी पार्टियां मेहनतें कर रहे हैं। इतनी मेहनत होने के बावजूद भी लोग नमाजी नहीं बन रहे। हदीस में नबी ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। अभी सफ़र में आते आते मक्के में हमारे एक आज सुबह बात हुई हमारे, बोले मौलाना वो जो केरला से जो शिहाब चितूर पैदल गया था वो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, पैदल गया। रोज़ पता नहीं, आप सोशल मीडिया में हमारे से ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, आप लोग देखते रहते हैं। एक आदमी यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना, ठीक है, उसकी नीयत क्या है, उसके इरादे क्या है वो अल्लाह जानते हैं, लेकिन उसका मुजाहिदा तो देखो, उसकी कुर्बानी तो देखो, उसे एक अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत तो देखो। आज लोग अपने घर से मस्जिद को आने के लिए वक्त देख रहे हैं। ये आदमी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल जा रहा है, अकेला जा रहा है, कितना बड़ा रिस्क है।
हुकूमत का रिस्क है, वीज़े का रिस्क है, रास्ते के अंदर क्या है क्या नहीं। आज हम लोग अच्छा रास्ता ढूंढते हैं, बाईपास जाने के बजाय अच्छा बोलते हैं। 10 किलोमीटर दूर होता कि नहीं कि रास्ता अच्छा रहना, लेकिन उस अल्लाह के बंदे की कुर्बानी देखो, उस अल्लाह के बंदे की अल्लाह से मोहब्बत देखो, इश्क देखो। वो कौन है क्या है उसके अकाईद, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी ईमानी फिरासत, उसका मुजाहिदा, नौजवान, ये मोहब्बत है अल्लाह की। आज लोगों में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। अच्छा, आज लोगों में किसकी मोहब्बत है? बोले बीवी की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है। एक बुजुर्ग मुझे बचाने लगे, मौलाना आज दुनिया में लोग दो चीज़ों को तरस रहे हैं, एक दौलत और एक औरत, एक दौलत और एक औरत। ये दोनों मिले तो दुनिया में जन्नत। लोगों को आज इसका नशा चढ़ा है, मालदार को माल का नशा चढ़ा है, नौजवानों को लड़कियों का नशा चढ़ा है। आज रोज़ाना कितने मोबाइल के अंदर आज शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं। लोग जो है वो पैसे कमाने के लिए कपड़े भी खोल के अपने इसमें डाल रहे हैं। ऐसी गंदी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। एक अल्लाह हजरत मौलाना आकिल हुसैनी साहब बड़े अल्लाह वाले हैं, हजरत ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया, अजीब जुमला। आदमी जब 2 व्हीलर चलाता है तो उसमें क्या डालते हैं? क्या डालते हैं जी हाजी साहब? पेट्रोल डालते हैं। 4 व्हीलर चलाता है, क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं। अब किसके पास डीजल भी नहीं, पेट्रोल भी नहीं, अब जुमा का दिन है, उसे क्या भी अच्छा पकाने का दिल है, वो गैस डालता है। गैस भी नहीं है तो लकड़ियाँ जलाता है। जिस तरीके से 2 व्हीलर में पेट्रोल जलता है, 4 व्हीलर में डीजल जलता है, सिलेंडर में गैस जलता है, चूल्हे में लकड़ियाँ जलती हैं, फरमाया गंदी चीज़ें देखने से ईमान जलता है। क्या जलता है? ईमान। आज इस्लाम के दुश्मन बाकायदा प्लानिंग करके, एक मुल्क है, मैं उस मुल्क का नाम लेना नहीं चाहता, उस मुल्क को बर्बाद करने के लिए उन्होंने शराब को, खूबसूरत लड़कियों को, इंटरनेट को फ्री करके पूरे मुल्क को तबाह करने का उन्होंने प्लान किया। लेकिन उनकी ईमानी फिरासत, उनके अंदर का कुरान, उनकी शरीयत, उनको नबी से मोहब्बत, पूरी ताकत लगा दिए। जितने बड़े बड़े जो हथियार हैं वो सबको आजमाए, आखिर में ये भी चीज़ आजमाए। एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ। मक्के में एक सहाबी थे जिसका नाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा है। बहुत नौजवान सहाबी थे, बहुत खूबसूरत सहाबी थे। अब मक्के में जब इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा, मक्के के यहूदी, मुनाफिकीन, मुशरिकीन जमा हुए। जमा होकर एक मीटिंग की, मशवरा कि भाई इस्लाम में, मक्के में इस्लाम बहुत फैल रहा है, अब इसको कमज़ोर करना है, क्या करेंगे? चुनांचे मीटिंग में एक ठहराव में ये बात तय हुई कि मक्के में एक नौजवान है जिसका नाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा है। वो उस पर ईमानी स्पिरिट, उसका ईमानी जो पावर है और नबी से जो मोहब्बत है वो बहुत मजबूत है। जब तक हम इसको कमज़ोर नहीं करते तो फरमाया ये इस्लाम ऐसे ही फैलते रहेगा। अब ये हुकूमत वाले, ये दुनिया के इस्लाम के दुश्मन अब मशवरा कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ तो कमज़ोर होने की हुजूर के ज़माने से ही वो चीज़ें थी, आज भी उनकी नस्ल, उनकी औलाद मौजूद है। तो चुनांचे मीटिंग में ठहराव ये में बात है हुआ कि भाई अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा को किसी भी तरीके से हमारे अंडर में लेंगे। उसको अंडर में लेने के लिए उस सहाबी को, वहाँ का जो मक्के का जो बादशाह था, उस बादशाह ने उस सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा को बुलाया
बुलाकर चंद बातें की उसके साथ। बातें करके वो बादशाह मक्के का कहने लगा कि अब्दुल्ला, मैं ये जो मक्के में पूरे अरब में मेरी आधी बादशाहत है, मेरी पूरी बादशाहत चलती है, उसमें आधी बादशाहत मैं तुझे दूंगा। क्या बोल रहे हैं? मक्के की आधी बादशाहत मैं तुझे दूंगा, और मेरी एक हसीन बेटी है, उसके साथ मैं तेरा क्या करूँगा? निकाह कर दूँगा। कितने चीज़ों का ऑफर दिया? कहते एक दौलत, दूसरा औरत। तो ये दो चीज़ों का ऑफर दिया। अभी मुझे मस्जिद में बैठकर वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए। अभी हम लोग इंतखाबात, इलेक्शन सिलेक्शन से फारिग होकर आए हैं। अब ये दौर गया, वोट नोट बोल के चलता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो चाहता है वो होता है। बहरहाल हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं थी, अल्लाह वालों की, उलमा की हिकमत अमली कोशिश थी, जिसके बिना पर आज अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये अमन आइंदा जो साल, जो ऊपर के भी जो इंतखाबात आने वाले हैं, अल्लाह उसमें भी जैसे इसमें अमन हुआ है, अल्लाह उसमें भी हमें अमन की तौफीक अता फरमाए। तो चुनांचे उस सहाबी रसूल ने दो बातें जब बादशाह ने उसके सामने रखी तो वो सहाबी मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा कर बोलने लगे, बादशाह सलामत, मैं समझता था तुम बहुत अक्लमंद हैं, मैं समझता था तुम बहुत समझदार हैं, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो बेवकूफ़ हो। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बोले क्या बात है? तो वो साहबी कहने लगे, वो बादशाह ने जो ऑफ़र दिया था इनको दो चीज़ों का, वो इसके लिए दिया था कि तुम इस्लाम और मोहम्मद को छोड़ दो, मैं तुमको अपनी आधी बादशाहत दूंगा और अपनी हसीन बेटी के साथ तुम्हारा निकाह करूँगा। चुनांचे वो साहबी कहने लगे, बादशाह सलामत, तुम अपनी मक्के की नहीं पूरे अरब की भी मुझे बादशाहत दे दो। आपकी बेटी नहीं, दुनिया की कितनी हसीन बेटियां हैं वो सब मुझे दे दो। मैं पल झपकने के बराबर, मैं पल झपकने के बराबर इस्लाम और मेरे नबी को मैं छोड़ नहीं सकता। अब ये चैलेंज हुआ बादशाह के लिए। बादशाह जो था वो बहुत, जो बैठे रहते हैं ना हुकूमत में, वो पावर वाले रहते हैं, वो अपना पावर लगाते हैं कभी भी। आज भी है, वो पहले से चलता आ रहा है। ये क्या पावर लगाएंगे? इनके बाप दादा चले गए पावर लगाने वाले, तो पावर लगाया। तो बोले हुज़ाफ़ा इस्लाम छोड़ दे। तो वो साथी कहने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा तू मुझे क्या करेगा? जान से मारेगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा तू? अब के लिए तैयार थे वो साथी। चुनांचे उस मक्के के बादशाह ने उस सहाबी को देखा, अभी से पैसे दे को दे क्या, लड़की दे को दे क्या, नहीं खड़ा। तो लास्ट में क्या करा, इसे कमरे में बंद किया, जेल में जैसा बंद करके एक कमरे में बंद किया। बंद करके 3 चीज़ें उस कमरे में रखा। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये कोई गैर मामूली बात नहीं, बाकायदा इसका तज़किरा अहादीस की और सहाबा के वाक़यात में ये चीज़ मौजूद है। मैं पूरे दलील और सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। 3 चीज़ें रखा बादशाह। क्या रखा? शराब। क्या रखा? शराब। सुअर का गोश्त, सुअर का गोश्त, और तीसरी चीज़ एक खूबसूरत लड़की। कहते हैं ये इसके लिए रखा बादशाह, इसको प्यास लगेगी शराब पिएगा, भूख लगेगी सुअर का गोश्त खाएगा। जब ये दोनों इसके अंदर जाएगी तो इसके अंदर की शहवानी ख्वाहिश जाग जाएगी और इसके साथ ये गलत करेगा, इसका ईमान और नबी का नाम खत्म। ये सोचकर कुर्बान जाओ उस सहाबी रसूल पर। कितने दिन बंद करें? 3 दिन। वो सहाबी रसूल, उसके अंदर इतना अल्लाह का डर था, ये तीनों चीज़ों को वो सहाबी
देखे नहीं, सर सजदे में रखकर अपनी रात दिन अपना पूरा वक्त गुजारा। बादशाह अपने फौज को भेजा, जाओ जाकर देखो हुज़ाफा की क्या हालत है। खोल कर देखते हैं वो जो लड़की को बिगाड़ने के लिए भेजे थे उन्हें भी सजदे में, इन्हें भी सजदे में। बोलो सुभान अल्लाह। उन्हें भी सजदे में, इन्हें भी सजदे में। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे इसको बिगाड़ने के लिए मैं भेजा था, ये भी इसकी जैसी हो गई। बहुत गुस्सा आया बादशाह को। उस सहाबी ने उस शराब को छोड़ो, उस सुअर के गोश्त को छोड़ो, उस हसीन लड़की पर निगाह भी नहीं उठाई। उसका तकवा देखकर, उसकी ईमानी फिरासत को देखकर, उसको अल्लाह का डर देकर वो जो लड़की बिगाड़ने के लिए आई थी वो भी मुसलमान हो गई, वो भी मुसलमान हो गई, इसने भी कलमा पढ़ लिया। बादशाह को और बड़ा गुस्सा। पहले 2 ऑफर दिया, काम नहीं हुआ, 3 ऑफर दिया, काम नहीं हुआ। लास्ट में बादशाह ने अपनी पूरी सल्तनत फौज को बुलाकर कहा कि बड़े बड़े देग जलाओ। बड़ा देग जलाया गया, उसमें तेल खूब खौला गया, पकाया गया। जब तेल पूरे खौलने लगा, पकने लगा, ये बादशाह इतना जालिम था, छोटे छोटे 2 नौजवान बच्चे थे, उन बच्चों को जैसा भजीत चलते हैं वैसा उस तेल के अंदर डाल दिया। अब ये साहबी रसूल रोने लगे, आंखों में आंसू आए। अब बादशाह क्या समझा, इन्हें डरा, इन्हें क्या हुआ। तो वो बादशाह कहने लगा, अब्दुल्ला अभी मौका है, अभी वक्त है, इस्लाम को छोड़ दे, नबी का नाम, नबी की गुलामी छोड़ दे, तुझे मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अब वो साहबी फिर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, फिर मुस्कुरा कर कहने लगे, बादशाह मैं समझता था तू बहुत बड़ा अक्लमंद है, तू तो बड़ा बेवकूफ़ है। बादशाह को ताज्जुब हुआ कि बोले ये कैसा आदमी है जिसके सामने 2 बच्चों को मैं जलाया। पहले तो ये रोया, मैं समझ गया ये डर गया, अब तो ये हंस के मुझे ओपन बोल रहा है। तो बादशाह ने कहा कि इससे पहले तू जो रोया वो क्यों रोया। तो वो साहबी रसूल कहने लगे, बादशाह तू समझता है मैं तेरे डर से रो रहा हूँ। नहीं, मैं तेरे डर से नहीं रो रहा हूँ, मुझे तो मरना है, मुझे तो क्या करना है, मौत तो मुझे हर हाल में आएगी, मुझे तो मरना है, दुनिया में रहना नहीं है। दुनिया में जो भी आया है वो जाने के लिए आया है, और जो भी जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अमीर गरीब, मर्द औरत, काला गोरा, शहरी देहाती, पढ़ा लिखा बेपढ़ा, आलिम जाहिल, सबको मौत आएगी। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, सबको जाना है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मुझे अल्लाह के नाम पर जान देने का वक्त आया। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक जान है, मेरे पास सिर्फ क्या है, एक जान है। वो सहाबी उस बादशाह के आंख में आंख मिलाकर कहने लगे, खुदाए पाक की कसम, जितने मेरे सर के बाल हैं उन बालों के बराबर अगर मेरी जानें होती, मैं एक एक जान करके अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देता। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज अल्लाह के नाम पर मुझे एक ही जान कुर्बानी देने का मौका मिला। मैं तेरे डर से नहीं रो रहा हूँ। इसे कहते ईमान। आज ये ईमान की हालत हमारी देखो। मुझे माफ़ करना, एक कड़वा जुमला बोलना चाह रहा हूँ, आज हमारा ईमान नामर्द हो गया। आज हमारा ईमान ये घर से हमें मस्जिद नहीं ला रहा, ये ईमान हमें कब्र से जन्नत में क्या लेकर जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचो। अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, सोचो। हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है। खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ, क्या अल्लाह ने इसलिए दुनिया में हमें भेजा है। हम दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरे ही गिज़ा के वास्ते, चांद और सूरज हैं तेरे ही रोशनी के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए तू है खुदा के वास्ते। न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए।
ये दुनिया का सारा निज़ाम अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, हमें और आपको अल्लाह ने अपने लिए बनाया। थोड़ा तो अल्लाह से डरे, थोड़ा तो अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। आखिरी बात कह के मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम मिक़दाद इब्न अस्वद है। मिक़दाद इब्न अस्वद, हदीस में नबी ने फरमाया, अगर किसी मुसलमान को फाका आया, भूख की हालत, थोड़ा पानी, अगर किसी मुसलमान को भूख की हालत पेश आई, अब वो भूख की हालत में उस वक्त वो कोई अपने पेट में हराम का लुक़मा नहीं डाला, किसी से सवाल नहीं किया, भीख नहीं मांगा, हराम चीज़ नहीं डाला। 3 हदीसें हैं, एक रिवायत 24 घंटे, एक रिवायत 48 घंटे, एक रिवायत 72 घंटे, ये 3 हदीसें हैं। अगर किसी मुसलमान को 24 घंटे का या 48 घंटे का या 72 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ये तीनों बातें हदीस में हैं। अगर किसी मुसलमान को ये 3 दिन तक फाका आया और उसने हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, कोई गलत लुक़मा अपने पेट में नहीं डाला, हदीस में नबी ने फरमाया अल्लाह ताला उस मोमिन बंदे के लिए 1 साल हलाल रोज़ी का इंतज़ाम कर देते। कितने साल? 1 साल। तो चुनांचे ये जो सहाबी जिनका नाम मिक़दाद इब्न अस्वद, मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर 1 दिन गुजारे, 2 दिन गुजारे, बाद में अपने घर चले गए। बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख, लेकिन किसी से सवाल नहीं किया। उनको मालूम था, नबी के बात पर यकीन था कि मैं सब्र करूँगा, अल्लाह ताला मुझे हलाल रोज़ी देंगे। चुनांचे वो सहाबी घर में जाकर बैठे। घर में जैसे ही जाको बैठे, उनके सामने 2 चूहे आए। क्या है? चूहे। वो 2 चूहे आको झगड़ने लगे। अब तुम्हें भूखा रेस्टाम था, किसी का भी जरा सताओ, जनता बीपी हाई होती, देखो उसकी, भूखे आदमी को जरा सता को देखो तुम्हें। अब ये 2 चूहे, ये लोग भूखे ही, वो दोनों चूहे आपको इधर वो चूहा आ रहा, इधर से आ रहा, ची कर ये कहता, छू कर वो कहता, दोनों चूहे लड़ मारने लगे हो। ये साहबी का पित्ता गर्म हुआ, दिमाग गर्म हुआ। मैं पहला भूखा बैठूँ यहाँ परेशान हो को, कहा कि ये चूहे बच्चे घर, एक चूहे को पकड़े उसने। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये कौन सी भी डुप्लीकेट कहानी नहीं है, अकबर बीरबल लिखे तो नहीं है। ये पूरा इसका जिक्र कुरान और हदीस में पूरा मौजूद है। बाकायदा इसके मुताबिक एक अल्लाह ने आसमान से जिब्राइल के ज़रिए से ये कुरान की आयत उतारी। इसका जिक्र बाकायदा कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। वो सहाबी वो 2 चूहे में से एक चूहे को पकड़े, पकड़ को एक थैली थी, वो थैली में उस चूहे को डाल को बंद को फिर कुछ हो। अब वो जो चूहा था, वो दोनों जने क्या आते अल्लाह जाने, दोनों जने भाया भाया आते, क्या भाई बहन आते, क्या जोड़ू मर्द आते, क्या माँ बाप आते, क्या आते वट भरे आला, दोनों जने का कनेक्शन था। अब वो चूहा, ये चूहे को पकड़ने के बाद वो चूहा सोचने लगा। क्या सोचने लगा? मेरे दोस्त को इन्हें पकड़े। अब आमतौर पर हमें कहाँ भी जाते रहती, ट्रैफिक में पकड़ेगा तो क्या करती है, हमें पर जरा रिक्वेस्ट कर लेती, बाद में नहीं कर तो जरा देखो सलाम अलैकुम कर जाए। अब वो चूहा, उसे भी मालूम होता इंसान बहुत लालची है, तो वो चूहा क्या करा, हदीस में है ये वाक़या। वो चूहा एक बिल में गया, एक बिल में जाकर अपने चोंच के अंदर एक सोने का सिक्का, किसका सिक्का? सोने का सिक्का चोंच में पकड़ कर लाया, वो सहाबी के कदम में डाल दिया। अब ये सहाबी की जो भूख प्यास सब भी क्या हुआ, खत्म। आदमी को जब पैसा आता, देखो कुछ ही के अंदर, मौलाना एक जुमला बोलना चाह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एक आदमी को एक लॉटरी लगी 1 करोड़ रुपए की, कहते कि 1 करोड़ की, वो लॉटरी लगने को
उन्हें फकीर बच्चा हो एकदम ही 1 करोड़ रुपए मिलने को वो लॉटरी वाले एक स्कीम बनाए थे। क्या स्कीम बनाए थे? किसी भी क्या भी लॉटरी लगी तो पहला ले जाकर उसका मेडिकल कराते थे। उसे डॉक्टर पास ले गए, डॉक्टर को बोले ये फकीर बच्चे को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, डॉक्टर साहब जरा तुम्हें चेक करो इसका हार्ट इसकी बीपी बराबर है कि नहीं कर। वो डॉक्टर कान में डाल ले कुछ सुलाया, क्या नाम बात तेरा? मेरा नाम बाबूजी का हूँ। अच्छा क्या करता? मैंने मैं भीख मंगतू जी का। अच्छा ठीक है बाबू, तुझे मैं 100 रुपये दे, क्या करता तो क्या? 100 रुपये दे, 10 रुपये तुम ना दे तुझे 90 रुपये मैं रख ले तो क्या है? क्यों बातें करते करते 1000 रुपये दे क्या करता बा? 1000 रुपये दे तुम ना 100 रुपये दे तुझे मैं 900 रख ले तो वो 1000 से 10,000 पाए, 10,000 से 1 लाख पाए, 1 लाख से 10 लाख पाए, 10 लाख दे क्या करता? 10 लाख दे तो क्या साहब मैं एक साइकिल मोटर लेता हूँ, जरा ये करता हूँ। अच्छा 25 लाख दे क्या करता हूँ? एक कार लेता हूँ कार। अच्छा 50 लाख दे क्या करता हूँ? नहीं साहब एक जगह पकड़ के बिल्डिंग बनाता हूँ। बाद में डॉक्टर पूछा करते ये 1 करोड़ रुपये दे क्या करता? तो इन्हें क्या बोलना? डॉक्टर साहब आधा तुझे ले तू आधा मैं ले तू का यत्ता बोले डॉक्टर का हाथ फेंक मार। तो आदमी खुशी में क्या होता एक बार उसका हार्ट फेल हो छोड़। अब ये सहाबी को जैसे ही वो सोने का सिक्का लाकर कदम में डाला वो सहाबी की भूख मिट गई, प्यास मिट गई। सहाबी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, एक सिक्के को नहीं बोले अभी जरा ला, वो चूहा बिल में गया फिर एक सिक्का लाया, चुप नहीं बैठे और ला, फिर गया फिर लाया, फिर बोले और ला, फिर गया फिर लाया। रिवायत में आता है 17 मरतबा। कितने मरतबा? हदीस में आता है 17 मरतबा वो चूहा उस बिल में गया। 17 सोने के सिक्के लाकर वो मिकदाद इब्न अस्वद सहाबी के कदमों में डाला। सहाबी बोले और ला, सहाबी क्या बोले? और ला। कितना दे भी इंसान का पेट नहीं भरता। इसके वास्ते अल्लाह कुरान में बोले अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इंसान की लालच, इंसान की हवस कब्र की मिट्टी ही पूरा कर सकती है। चुनांचे वो सहाबी और ला, वो चूहा गया। अब चूहा क्या बोला है तो लाना, तो वो चूहा भी बहुत टैलेंट रहा था। चूहा गया जाको खाली थैली ले पाया। क्या ले गया? खाली थैली ले पाया। 1 मिनट में ख़त्म कर छोड़। जब वो खाली थैली लाया, लाने के बाद सहाबी को मालूम अब ATM में पैसे खाली, खजाना खाली हो गया। पूरा करूँ इसे? तो सहाबी ये रसूल समझ गए अब हमारे तुम्हारे जैसे रहे तो अभी इतने सुनने के सिक्के आए तो किसी भी नहीं बोलते थे, क्या भी जरा लगा रहे थे किसी भी नहीं बोलते। अब ये सहाबी रसूल अल्लाह को मानने वाले थे, नबी को मानने वाले थे, अल्लाह का डर था। रात भर ये 17 सोने के सिक्के आने के बाद सोए नहीं, पूरी रात बेचैनी के साथ गुजारे। फजर की नमाज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़कर ये सारे 17 सोने के सिक्के लेकर नबी के जाके कदमों में डालकर अपना पूरा किस्सा, अपनी पूरी रात भर की दास्तान बयान की। या रसूल अल्लाह, मैं 1 दिन 2 दिन का भूखा था, मैं घर में बैठा था, मेरे सामने 2 चूहे आए, वो चूहे झगड़ने लगे, मैं वो चूहे से परेशान होकर एक चूहे को पकड़कर थैली में बंद किया। वो चूहा अपने साथी की जान को बचाने के लिए मुझे एक सोने का सिक्का लाया। सोने का सिक्का लाने के बाद मेरी हवस जाग गई, मैंने उससे और लाने के लिए कहा। 17 सोने के सिक्के लाकर वो मुझे दिया है। या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताओ ये मेरे लिए हलाल है क्या हराम है? आप मुझे बताओ ये मेरे लिए हलाल है हराम है? इतना कहना था, आसमान से जिब्राइल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की एक आयत नाजिल हुई, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो मोमिन बंदा, जो मोमिन बंदी अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरती है, अल्लाह ताला उसकी हर मुसीबत को अल्लाह दूर करते हैं और अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रोज़ी देते हैं वो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। इसके लिए मेरे भाई हमें ज़रूरत है हम अल्लाह से डरें, अल्लाह के हुक्मों पर चलें, नबी की सुन्नतों पर चलें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के अहकामात पर, नबी की तालीमात पर बची कुची ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फ़रमाए, आपको भी तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो अहबाब सुन्नत नहीं पढ़े